फर्स्ट का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में हमने आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया था, बेसिक चीज़ें कोशिका के बारे में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कोशिका की खोज तथा कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्ग के टुकड़े में सबसे पहले कोशिकाएं देखी। ठीक, यानी कोशिका की खोज के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कौन, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्ग के टुकड़े में सबसे पहले उन्होंने जो है कोशिकाओं को देखा। ठीक, इसके बाद एंटोनी वान लुवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया में मुक्त कोशिकाओं की खोज की। ठीक, तो सबसे पहले जो है कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसके बाद जो वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया में मुक्त कोशिकाओं की खोज की। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की। ठीक, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका जो होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी उन्होंने खोज की। इन्होंने बताया कि कोशिकाओं में जो है केंद्रक होता है। ठीक, इसके बाद जो वैज्ञानिक है मैथियास
मैथियास लाइडेन ने सन 1838 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। और बताया कि सभी पादपों का शरीर कोशिकाओं द्वारा बना होता है या कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। ठीक। तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद जो है जो वैज्ञानिक थे वो मैथियास लाइडेन ने सन 1838 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के पादपों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादपों की कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि सभी पादपों का जो है जो शरीर होता है वो कोशिकाओं द्वारा ही बना होता है। ठीक। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए थियोडोर स्वान ने सन 1839 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक। तो थियोडोर स्वान ने जो है सन 1839 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं की कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं द्वारा ही बना होता है। ठीक। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक। तो इस प्रकार जो है वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का जो है क्या किया, प्रतिपादन किया जो है, जिसके अनुसार सभी पादपों तथा जंतुओं का शरीर
कोशिकाओं द्वारा बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, तो काफी सारे वैज्ञानिकों ने खोज की जो है, पादपों पर अध्ययन किया और जंतुओं पर अध्ययन किया, उनकी कोशिकाओं पर, और लास्ट में सभी वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया कि कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया कि सभी पादपों तथा जंतुओं का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं का ही बना होता है। ये कोशिका सिद्धांत होता है। ठीक, इसके बाद विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसके बाद विर्चो ने सन 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। ठीक, तो इसके बाद क्या किया जो है विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, यानी जो भी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाएं, यानी जो पहले से ही कोशिकाएं उपस्थित हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक, तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो इस प्रकार जो है कोशिका सिद्धांत की खोज हो गया और इसका जो है कोशिका सिद्धांत किस प्रकार होता है। ठीक, तो कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत जो है इस प्रकार हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना तो संगठन के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, तो कोशिका की संरचना में बात करें तो संगठन के आधार पर, यानी संरचना के ही आधार पर जो है कोशिकाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो अब इनको हम समझते हैं एक एक करके जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अब इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिन कोशिकाओं में जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु, वायरस, इसको विषाणु कहते हैं हिंदी में, नीले हरे शैवाल आदि। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु और नीले हरे शैवाल, ये सभी जो है क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा समझते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम तो उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु तथा पादप, यानी कि उच्च श्रेणी के जंतु का मतलब ये हो गया कि उच्च श्रेणी में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, और भी जंतु हैं जैसे कि गाय, भैंस, ठीक है, इत्यादि जो है ये उच्च श्रेणी के जंतु में आ जाते हैं, तथा पादपों, सभी पौधों। ठीक है, तो इन सभी में जो है क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यानी उनमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। कोशिकाओं में अंतर। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। ठीक, तो संरचना के आधार पर, यानी कि संरचना के
के आधार पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है। ठीक, तो एक तरफ आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लिख लीजिए और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं और बीच से डिवाइड कर दीजिए। पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या संरचना के आधार पर एक आप और आगे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि हम संरचना के आधार पर देख रहे हैं तो संरचना इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और इस तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति। यानी कि कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, तो कोशिका भित्ति पतली होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, मोटी होती है। तो एक अंतर ये हो गया। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोटी होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्रक की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इसमें लिखेंगे अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट, केंद्रक कला। तो इसमें भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है और इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक कला जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। चौथा बात करते हैं, चौथा पॉइंट, केंद्रिका। केंद्रिका की अगर बात करते हैं तो केंद्रिका भी इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक कला या फिर केंद्रिका क्या होता है? उपस्थित होता है। ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा है राइबोसोम। राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का होता है। एस प्रकार का होता है। ये पांचवा अंतर हो गया।
छठा है गुणसूत्र की अगर बात करें तो डीएनए का बना होता है। डीएनए द्वारा निर्मित ढीली ढाली गोल संरचना होती है। ठीक, यानी गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्वारा निर्मित जो है एक ढीली ढाली, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ढीली ढाली गोल संरचना होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो डीएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। डीएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। इसमें जो है यूकैरियोटिक में एक से अधिक जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला अंतर देखें, सातवां है सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन, तो सूत्रीय विभाजन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन जो है अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हो गया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।